નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું જપન શાહ કાનમ એક્સપ્રેસ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। જોઈએ આજના મુખ્ય અને મહત્વના સમાચાર। સાધુ સંત અને સનાતન સંસ્કૃતિના અપમાન સામે ભરૂચમાં સનાતન સંત સમાજ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર સુપ્રત કરવામાં આવ્યું। ભરૂચ ખાતે સનાતન સંત સમાજ અને સનાતન ધર્મીઓ દ્વારા સંસદ પરિસરમાં તાજેતરમાં ઘટેલી ઘટનાના વિરોધમાં ભારે આક્રોશ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે। સંત સમાજ દ્વારા ભરૂચ જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીના મારફતે દેશના મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિશ્રી અને સરકારશ્રીને સંબોધીને એક આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે। આ આવેદનપત્રમાં 31 જુલાઈના રોજ સંસદ પરિસરમાં સાંસદ પપ્પુ યાદવ, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સાંસદ રાહુલ ગાંધી, અયોધ્યાના સાંસદ અવધેશ પ્રસાદ અને સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવ તથા તેમના સમર્થકો દ્વારા સનાતન ધર્મ, સાધુ સંતો અને ભગવા વેશનું અપમાન કરવાનો ગંભીર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે। રાજકીય સ્વાર્થ માટે ભગવા વસ્ત્રો અને સાધુ સંતોની છબીને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરાયો છે। પ્રદર્શન દરમિયાન ભગવાનના ચિત્રો, તસવીરોને પગ પાસે રાખીને ઈશ્વરનું ઘોર અનાદર કરવામાં આવ્યું, જેનાથી કરોડો સનાતનીઓની ધાર્મિક ભાવના દુભાઈ છે। અયોધ્યા શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર સંબોધિત વિષય પર સુપ્રીમ કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ ચાલતી એસઆઈટી તપાસને પ્રભાવિત કરવાનો આક્ષેપ કરાયો। શ્રાવણ માસ દરમિયાન અયોધ્યાના પરંપરાગત શ્રાવણ ઝૂલા મહોત્સવમાં આવતા શ્રદ્ધાળુઓની શ્રદ્ધાને આઘાત પહોંચાડી આશ્રમોની દાન સમર્પણ વ્યવસ્થાને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ થયો છે। સનાતન ધર્મ અને ભગવા વસ્ત્રોનું અપમાન કરનાર તમામ નેતાઓ સામે ગંભીર કલમો હેઠળ એફઆઈઆર નોંધીને કોઠરી કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવે। મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિ પોતાના વેશાધિકારોને ઉપયોગ કરીને આચાર્ય સાંસદનું સંસદ સભ્યપદ તાત્કાલિક અસરથી રદ કરે। શ્રાવણ માસ દરમિયાન સંત સમાજ અને આશ્રમ વ્યવસ્થાને થયેલા આર્થિક નુકસાનની ભરપાઈ દોષિત પાસેથી કરવામાં આવે। સંત સમાજે ચેતવણી આપી છે કે જો તંત્ર દ્વારા આ બાબતે ત્વરિત અને સખત કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો સમગ્ર દેશનું હિન્દુ જનમાનસ અને સંત સમાજ ઉગ્ર આંદોલન કરવા માટે બાધ્ય બનશે। रिपोर्टर रवि सैयद, भरूच। जय श्री राम। समस्त संत समाज के माध्यम से आज भरूच के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछली 31 तारीख को भारत की संसद भवन में पप्पू गैंग के अंतर्गत समस्त पप्पुओं ने वहाँ पे जिस प्रकार से सनातन धर्म के संतों का, सनातन धर्म के आराध्य से प्रभु श्री राम जी का जिस प्रकार से अपमान किया है, तो इस अपमान के विरुद्ध में आज भरूच में और समस्त देश में अलग अलग जगहों पे इसका एक विरोध का एक कार्यक्रम गठित किया गया है। उसके अंतर्गत आज एक भरूच में एक कार्यक्रम है। मूल रूप से इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि क्यों ये बार बार सनातन धर्म पे इस प्रकार का कठोराघात किया जाता है, और वो भी सनातन धर्म विरोधी जितनी भी पार्टियां हैं वो संगठित होकर करती है। 1966 से लेकर आज तक जितने भी हमले हुए हैं संतों पर या सनातन धर्म के मूल्यों पर हुए हैं, इसी पप्पू के जो दादा परदादा और उनकी जो सरकारें थी, उन्होंने 1966 में गौ हत्या के आंदोलन में परम पूज्य श्री करपात्री जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ था, उस समय भी 3500 से भी ज्यादा संतों को गोलियों से भून दिया गया था। उसके बाद राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चला वो भी संतों के नेतृत्व में चला। इसी मुलायम सिंह की सरकार ने राम जन्मभूमि पर कार सेवाओं में गए जो भी कार्यकर्ता थे, संतों थे, उस पर गोलियां चलाई गई। वर्तमान में भी जिस प्रकार से जैन जी के नाम पर समाज को बरगलाया जा रहा है, सरकार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी वहां पे जो गतिविधियां हो रही है, सनातन विरोधी गतिविधियां हो रही है, उस सारी विरोधियों का गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिंदु इसी विरोधी पक्ष के नाम पर ये जो सनातन विरोधी लोग हैं वही कर रहे हैं। तो संतों के माध्यम से हम आज भरूच जिले के समस्त संत समाज एक निर्देश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर आप संतों के रोड पर उतारोगे तो आप रोड पर आने के लिए आपको देर नहीं लगेगी। और जिस प्रकार से सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, अगर मजाल हो तो जो भी सेमेटिक धर्म है, जो भी मजहबी है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे आज तक आप किसी ने मुख से कभी कुछ बोला नहीं है, क्योंकि मूल रूप से आप तुष्टिकरण की राजनीति के तहत सनातन धर्म का अपमान करते आए हो और आज भी उसी स्थिति में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आज हिंदू समाज जाग चुका है
और हिंदू समाज आपकी प्रतिक्रिया देगा। इसलिए भारत सरकार से और भारत के लोकतंत्र के वरिष्ठ वहां के जो सदस्य है उनसे एक निर्देश करते हैं कि भारत सरकार के कानून के अंतर्गत इन लोगों पर एफआईआर की प्रक्रिया की जाए, उन पर एक मुकदमा दर्ज किया जाए। एक सामान्य व्यक्ति जब धर्म विरोधी किसी भी प्रकार की कोई बात करता है तो तुरंत उस पर एफआईआर हो जाती है। तो यही जो कृत्य नाटक के नाम पे सनातन धर्म को बदनाम करना, आराध्य श्री राम को बदनाम करना, संतों को बदनाम करना, इस प्रकार का जो जघन्य अपराध किया है उस विषय पे भी कहीं ना कहीं इन पर एक मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरी बात, लोकसभा के स्पीकर के माध्यम से भी लोकसभा के प्रांगण में ये हुआ है। उस प्रांगण में होने के कारण लोकसभा के नियम अनुसार उनकी जो सदस्यता हो वो भी रद्द करने की व्यवस्था बनाई जाए, अन्यथा आने वाले समय में संत इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक हमने हमारी मर्यादा नहीं लांघी है, लेकिन जिस दिन संत ने समाज की मर्यादा लांघ दी तब तक आपका अस्तित्व कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। पप्पू यादव ने हमारे जो संसद भवन, जो हमारा राष्ट्र का, भारत का मंदिर है, वहाँ बैठकर जो उन्होंने कृत्य किया है घोर निंदनीय है। कभी भी साधु समाज उसे माफ नहीं करेगा। पप्पू यादव को चाहिए, अगर भूल से भी उसने संत का वेश धारण कर लिया तो हमारे हरिद्वार के जो है और सब संत अखाड़े वाले जो है मांग कर रहे हैं कि उसे नागा साधु बनाया जाए। तो पप्पू यादव, अगर तुम्हें बनना है तो शीघ्र बन जाओ, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये जो आपकी संसदीय आपकी जो सदस्यता है उसे भंग तो करना ही चाहिए। आप पर एफआईआर दर्ज भी होना चाहिए। और अभी सभी संत मांग कर रहे हैं कि आप तो भारत में रहने लायक ही नहीं, आपको भारत में रहने का ही कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भारत अगर है तो संतों की खान है और संतों की शान है। भारत में रहना है तो सनातन के साथ रहना होगा। और पप्पू यादव, आप सोच रहे होंगे कि संत, आप अभी एक संत ने कहा कि करपात्रीय महाराज, अभी डिटेल में नहीं जाना चाहते, गौ हत्या आंदोलन के समय पर उन्होंने अपने कमंडल से जो श्राप दिया था, और उस श्राप का सब जानते हैं कि कहाँ आकाश पताल और कहाँ कहाँ वो अक्षरतः 100% सही निकला। आपको भी कोई श्राप दे कोई संत, ये ठीक नहीं। आपको या तो संत बन जाना चाहिए, नागा साधु बन जाना चाहिए, अथवा साष्टांग दंडवत करके सब संतों से क्षमा याचना करनी चाहिए। और संसद जो स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष है, उन्हें तो पहले से अब तक कार्रवाई नहीं हुई। हम सब संत उनसे भी कार्रवाई की मांग करते हैं कि ऐसे कृत्य एक मंदिर पर बैठ के, एक न्यायालय पर बैठ के, एक भारत का जो राष्ट्र मंदिर है, ऐसी जगह बैठकर उन्होंने ये जो कृत्य किया है, घोर अपराध किया है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हम सब संतों की यही मांग है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर्वप्रथम तो सभी संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और हमारे भारत की संस्कृति जो कहती है, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। प्रयागराज तीर्थ तो केवल एक शहर में बसा हुआ है, लेकिन अगर घर घर में प्रयागराज अगर कोई है तो वो है संत समाज। जिस संत समाज का हमारी भारतीय संस्कृति में आज अपमान किया जा रहा है। आप विचार कीजिए, पप्पू यादव, जिसको हम यादव कहते हैं, मेरी नजर में वो यादव नहीं, वो तो चादर और फादर वाला है। वो यादव हो ही नहीं सकता। जो सनातन धर्म का होकर के सनातन धर्म के संतों का विरोध करता है, अरे हमें तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो डूब करके मर जाना चाहिए। वो हमारा न्याय का मंदिर, जिसे हम भगवान के मंदिर के समान पूजन करते हैं, ऐसे संसद भवन के बाहर बैठ करके संतों का वेश धारण करके, भगवा धारण करके, तिलक लगा करके और हमारे राम जी का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं। ये शोभा दे रहा है? अरे दिखने में तो आप ऐसे लग रहे हो जैसे कितने बड़े विद्वान हो, बुजुर्ग हो, लेकिन हमारा आपका अपमान करने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आपने यह जो दुष्कर्म किया, जो दुष्कृत्य किया है, उस कृत्य को देख करके ऐसा लगता है कि ये माला छोड़ करके भाला पकड़ के तुम्हारी छाती को चीर दे। हम ऐसे संत हैं? अरे महाराज, हम संतों को कभी महाराज उग्र करने का प्रयास मत करना, क्योंकि हम संत जब तक माला है तब तक मौन है। लेकिन जिस दिन हमने माला छोड़ करके भाला पकड़ लिया तो याद रखना, हम उस राघवेंद्र सरकार को बचाने के लिए अगर 500 साल तक लड़ सकते हैं, तो तुम जैसों से संतों को बचाने के लिए अगर हजारों साल भी लड़ना पड़े तो हम तैयार हैं। हम वो सनातन धर्म के प्रेमी हैं।
इस सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे संत लोगों ने क्या क्या कर्म नहीं किया, सब कुछ झेला संतों ने। हमारे स्वामी कृपात्री जी महाराज अपनी गाय माता की रक्षा करने के लिए रोड पर उतर पड़े और उनका श्राप लगा था, जिस कारण से आप सबको भी याद होगा गोपाष्टमी के दिन एक मरा था मद्रास में, एक मरा था आवास में और एक मरी थी आकाश में। ये तीनों के तीनों मरे थे, एक आकाश में, एक आवास में, एक मद्रास में। और अगर हम संतों ने भी अगर अपना जिद छोड़ दिया, अगर ये मर्यादा लांघ दी, तो हमें नहीं लगता उसी संसद भवन के बाहर तुम्हारी गर्दन कटी मिलेगी। इसलिए हम संतों को कभी भी उग्र होने का चेतावनी मत देना, वरना हम वो सनातन धर्म के लोग हैं कि माला छोड़कर भाला पकड़ने में कभी ज्यादा देरी नहीं लगाते। और उस पप्पू के साथ जो ये दूसरा पप्पू है जो वहां पर जाकर के चंदा दे रहा है, क्या दिखाना चाहते ये संत लोग? ये चंदा ही मांगते हैं? नहीं, याद रखना, अगर संत ने कभी चोला भी फैलाया है ना, तो ये समाज की भलाई के लिए, क्योंकि हम लोग वो कहते हैं कि आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और ये संत ना होते इस दुनिया में तो जल मरता संसार। अरे संतों की वजह से ये दुनिया है और तुम संतों का अपमान कर रहे हो। इसीलिए अब मान जाओ, हमारे पूर्व के संतों ने जिस बात को कहा है उसको स्वीकारो। भारत सरकार से भी निवेदन है और हमारे ओम बिरला जी से भी निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द बर्खास्त करें और देश निकाला घोषित करें, ताकि महाराज अगर आपसे नहीं होता तो हम संतों पर छोड़ दीजिए, फिर हम दिखाते हैं कि ये पप्पू यादव नहीं, ये चादर है, और एक दिन चादर उठा करके कफन बना देंगे इसको। इसलिए सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।